महनार में बदलाव के बयार और जो मुकाबला है उसे कहीं ना कहीं लोजपा ने एक अलग मुकाम पर ले गया। कारण है कि जो बदलाव महनार मांग रही थी उसमें एक प्रत्याशी लोजपा ने उतारा, जिसके बाद जो महनार का गणित है चुनाव का वो बदला है। हमारे साथ लोजपा के प्रत्याशी इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सर, जिन परिस्थितियों में महनार में आपको टिकट मिला है, बदलाव का बयार कहा जा रहा है, कितना जन संपर्क से हौसला बढ़ रहा है? देखिए, महनार में जिस दिन हमारा सिंबल का अनाउंसमेंट हुआ और उस सिंबल के अनाउंसमेंट के बाद में एक जन सैलाब सा, लोगों को एक उम्मीद सी जग गई महनार के बारे में, क्योंकि पहले जो 2 कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुके थे उनसे लोग क्षुब्ध थे। क्षुब्ध मतलब इस तरीके से क्षुब्ध थे कि वो वोट भी शायद नहीं डालते। और जन समर्थन इस बार पहली बार महनार में आपको देखने को मिल रहा है कि समीकरण कोई नहीं चल रहा है। एक जो आप लोग राजनीतिक पार्टी का एक जो समीकरण जो मीडिया वाले बताते हैं, ऐसा कोई समीकरण यहाँ पर नहीं है। महनार एक स्वच्छ शांति प्रिय महनार बनाने के लिए, विकसित महनार बनाने के लिए दोनों कैंडिडेट को लोगों ने नकार दिया है। और एक जन सैलाब से हम तो जहाँ जाते हैं लोग का हुजूम पैदा हो जाता है। ये जो गणित बदला है, एमवाई समीकरण का चर्चा होता था, भूमिहार को लोग रुझाते थे, अब जब गणित बदला है, एक अलग पाथ पे बात कर रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान के नेतृत्व में कितना मजबूत है इस वक्त लोजपा? देखिए, चिराग जी के नेतृत्व में लोजपा आज एक स्तंभ हो चुकी है, बहुत मजबूत हो चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने सबका साथ सबका बोल रहे हैं कि बिहार में बहुत विकास हुआ, आज हम लोग तो अभी गांव-गांव, गली-गली, दलित बस्ती, महादलित बस्ती, अति पिछड़ा के बस्ती, सब बस्ती में जा रहे हैं। आपको देख के दंग रह जाएंगे कि वहाँ चलने का, पैदल चलने का रास्ता नहीं है, पैदल चलने का रास्ता नहीं है। नल जल 7 निश्चय योजना की जो बात करते हैं, कहीं पर 7 निश्चय योजना नहीं, बोलते शौचालय बना दिए, जाइए देखिए शौचालय कहाँ पर है। इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बुलंद नारा दिया है कि मुख्यमंत्री को हटाना है और 7 निश्चय योजना का जांच कर करके, और जांच में गलत पाए गए तो इनको दोषी करार दे करके इनको जेल भेजना है। और चिराग जी इस स्टैंड पर युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, बिहार को एक पर्यटक स्थल बनाने के लिए, जिस तरीके से जिस योजना मिशन 2020 जो विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है, लोग उससे काफ़ी प्रभावित है। और लोजपा मैं समझता हूँ बहुत अच्छी खासी सीट बिहार में जीतने जा रही है। यूपीए एनडीए का लगातार मुकाबला विगत 30 वर्षों से बिहार में हो रहा था। तीसरे फ्रंट की बात की जा रही थी। अंत समय में ये जो कवायद थी तीसरे मोर्चे की, चिराग पासवान ने बिहार को विकल्प के तौर पर दिया। लगातार अगर एनडीए से जब आप लोग बाहर हुए, उससे पहले 15 साल बनाम 15 साल की बात की जाती थी। इस बार जब एक नया विकल्प मिला है तो मेन मुद्दा कौन सा दिख रहा है बिहार में, और ख़ास तौर पर जब आप महनार में लगातार प्रचार कर रहे हैं तो यहाँ मूल मुद्दा क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एनडीए से बाहर नहीं हैं, हम सेंट्रल में एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के समर्थन में हैं। और असल साथी अगर एनडीए का कहिएगा तो लोजपा ही है। 2014 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना था तो लोजपा एक चट्टान के तरीके से खड़ी थी भाजपा के साथ में, और आज भी लोजपा भाजपा के साथ में खड़ी है। हमारा विरोध नीतीश जी से है, हमारी पार्टी का विरोध मुख्यमंत्री के शासनकाल से है, मुख्यमंत्री के कार्य योजना से है, मुख्यमंत्री द्वारा जो अफसरशाही बिहार में चलाया गया उसके वजह से है, शिक्षा को पूरे बिहार में उन्होंने चौपट कर दिया उसके वजह से है, स्वास्थ्य को उन्होंने चौपट कर दिया उसके वजह से है, जल नल योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके वजह से है। रह गया महनार। महनार में देखिए एक बाहुबली है जिनको जनता ऑलरेडी 10 साल समय दे के देख चुकी है। दूसरा, आज जो विधायक हैं उन्होंने तो भ्रष्टाचार का सीमा ही लांघ दिया है। पेपर पर करोड़ों की योजना बना दी है, आप जाइए देखिए, कोई योजना धरातल पे न रोड बना है, न नाला बना है, न दलित बस्ती में कोई पथ बना है। सारा पैसे का लूट है, घुसखोरी इतना हो गया है महनार में, जनता त्रस्त है। किसी के पास विधायक जी गए नहीं है वोट लेने के बाद में। और ये दोनों
ये दोनों जो तथाकथित है, एक को चोर कहा जाता है, दूसरे को महाचोर कहा जाता है, एक को हत्यारा कहा जाता है, दूसरे को महाहत्यारा कहा जाता है। और ये दोनों जो है बड़े बड़े ठेकेदार जो है महनार में, उन ठेकेदारों के पास जा रहे हैं, जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं, ठेकेदारों से वोट मांग रहे हैं, कैसे आप वोट को कलेक्ट करिए। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो बाहुबली है वो वोटर को अब धमकाने पर आ गए हैं, कर्जकर्ताओं को धमकाने पर आ गए। तो महनार की जनता डरने वाली नहीं है, इस बार उनका ईंट का जवाब पत्थर से देगी। 2019 में जब लोकसभा चुनाव के लिए सीट समीकरण बन रहा था, तेजस्वी यादव ने बाहुबलियों के लिए कह दिया था कि बैड एलिमेंट नॉट अलाउड। इवन जब लगातार कवायद चल रही थी कि अनंत सिंह राजद के टिकट से चुनाव, ऐसे में अब जब आप जिक्र कर रहे हैं वापस से राजद का कि बाहुबली को टिकट दिया गया है, तो ये बैड एलिमेंट को एंट्री क्यों मिल रही है? देखिए, राजद तो शुरू से बैड एलिमेंट का चीज़ ही रहा है। एक आज के डेट में देखिएगा तो लोजपा ही सबसे स्वच्छ पार्टी है, कोई बैड एलिमेंट को टिकट नहीं दिया। राजद कितने बैड एलिमेंट को टिकट दिया आप जानते हैं, जदयू से भी वही हाल है, वो भी आप जानते हैं। तो एक लोजपा ही है जो स्वच्छ व्यक्तित्व को, स्वच्छ लोगों को टिकट दिया है। और राजद हो चाहे जदयू हो, ये बाहुबलियों के जोर पर चुनाव जीतना चाहती है और जनता इस बार बाहुबलियों को उखाड़ के फेंक देगी। एक विजन की बात लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। महनार में क्या चिराग फर्स्ट और लोजपा फर्स्ट होने जा रहा है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग जी का है, वैसे ही मेरा महनार फर्स्ट, महनारवासी फर्स्ट मेरा विजन है। और वास्तव में महनार में चिराग फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये थे लोजपा के महनार के प्रत्याशी इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह। और जब बयार है महनार में, तो साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस विजन के साथ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनकी पार्टी लोजपा आगे बढ़ रही है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसी तरीके से महनार फर्स्ट होगा। और जो विजन है चिराग पासवान का, उसमें वो अव्वल आएंगे। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। जो भी बिहार के विधानसभा सीट का जो समीकरण है, सियासी भूचाल है, उससे सबसे पहले हम आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।